वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है अजीम शेख और आप देख रहे हैं दोस्तों लेट्स स्क्रॉल। दोस्तों सॉलिड वर्क की क्लास में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम इन सॉलिड वर्क्स, और इसके अलावा हम देखने वाले हैं दोस्तों कि हम जिस तरीके से 2D मॉडल को हम स्केल करते थे, हम 3D ऑब्जेक्ट या 3D मॉडल को भी अब स्केल देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इसको बड़ा कर सकते हैं या इसको छोटा कैसे कर सकते हैं इसके साइज से। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा अपनी राय देना मत भूलिएगा। दोस्तों आपका टाइम ज़ाया किए बगैर कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और ये 2 टॉपिक आज कवर करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्रिएट करते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं एक ड्राइंग बना लेता हूं छोटी सी। ओके दोस्तों, अब मैंने ये एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। चलिए देखते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह हमने न्यू क्रिएट करना है। दोस्तों ये रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर पाया जाता है। ये जैसे इसका मेन्यू है, इसके ऊपर आप सिंगल टैप करने के बाद इधर प्लेन और एक्सिस के बिल्कुल नीचे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, जैसे ही दोस्तों मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे इसका सेंटर में ये इसके एक्सिस नजर आने स्टार्ट हो गए होंगे, जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई और जेड है। दोस्तों ये इसलिए सेंटर में नजर आ रहे हैं क्योंकि जब मैंने इसको ड्रॉ किया था रेक्टेंगल को, मैंने इसका जो ओरिजिन है वो सेंटर रखना चाहा था। ओके, अब मैं आपको अब इसकी डायरेक्शन चेंज करके दिखाते हैं। ओके दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूं, जो नीचे आप देख रहे हैं जिसमें ग्रीन कलर जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रेड कलर जो है वो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, जबकि ब्लू कलर हमारा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये जैसे ही मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया आपको जेड एक्सिस नजर आ गया होगा। ऑलराइट, आई होप आपको समझ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब हमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करना है। इस जगह से अगर हमें इसको चेंज करना है, बाद में हमें कहीं ख्याल आता है, और इसके अलावा हम जो एग्जांपल्स देखेंगे उसमें इसको मज़ीद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सीखते हैं कि कैसे हमें ये चेंज करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें अगर इसका एज या पॉइंट लाना है, कहीं और इसको दिखाना है, तो हमें कैसे दिखाना है। सिंपली ये एक बॉक्स है, यहाँ पे हमें पोजीशन डिनोट कर रहा है। जो आपके लेफ्ट साइड पे ये पैनल है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करने के लिए ये पैनल शो होता है जैसे ही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्लिक करते हैं। ओके, ओके दोस्तों, अब हम दोस्तों यहाँ पे हमें जिस पॉइंट पे इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को मूव करना है, हम वो पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज कीजिए मुझे इस पॉइंट पे सिलेक्ट करना है। सिंपल, ओनली 1 टैप और आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। कि है ना कितना आसान। ओके, अब अच्छा चले, अगर मैं इसको चेक लगाता हूँ तो सिंपली देखें आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट हो चुका है। ओके, बहुत ही आसानी से इजी तरीका है। ओके, मैं अभी कंट्रोल Z करता हूँ। ओके, अब हम दोबारा इसको रेफरेंस ज्योमेट्री में चले जाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमारा मिड में शो करा रहा है, जबकि ये देख लें आप, मैं आपको शो कराता हूँ कि ये मिड में करा रहा है कि नहीं करा रहा है। ओके, ये देखें दोस्तों मिड में शो करा रहा है। अब मुझे इसको इस पॉइंट पे चाहिए, मैं सिंपली इस पॉइंट पे टैप करूंगा। अच्छा, अब ये दोस्तों इस पॉइंट पे आ चुका है। अब हम इसके अंदर मजीद ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको हम कमांड दे सकते हैं कि किस एक्सिस पे हमें एक्स एक्सिस चाहिए, किस साइड पे हमें वाई एक्सिस चाहिए और किधर जेड एक्सिस चाहिए। बहुत ही सिंपल है। ओके, आपको समझाने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, ये रेड कलर जो है ये एक्स एक्सिस है।
ओके, मैं एक्स एक्सिस दोस्तों यहाँ पे चाहता हूँ, मैं सिंपल इस जगह क्लिक कर दूंगा। ये आपका एक्स एक्सिस ये ऊपर की तरफ चला गया है, और मैं वाई एक्सिस इसका इस साइड पे क्लिक कर दूंगा, और इसकी ऑटोमेटिकली जो जेड एक्सिस है वो ये खुद रिप्रेजेंट कर देता है, खुद बता देता है। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको किस तरीके से करना चाह रहे हैं। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक्स एक्सिस को चेंज करना है, मैं इधर से इसको रिमूव कर देता हूं। एक्स एक्सिस को मैं ये रखना चाह रहा हूं, तो उसने ऑटोमेटिकली जेड एक्सिस की डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ कर दी है। अब ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये सिंपली नीचे की तरफ जेड एक्सिस है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इस पे चेक लगाते हैं तो सिंपली आपका जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये चेंज हो जाता है, और ऑटोमेटिकली इसको ये नाम दे देता है कोऑर्डिनेट सिस्टम 2। ओके, अब हम देखते हैं कि हम इनको कितने डिग्री पे कैसे मोड़ सकते हैं इन एक्सिस को। ओके, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं फिर से रेफरेंस ज्योमेट्री में आ जाता हूँ। यहाँ से मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे टैप किया। ओके, मुझे अब मैं कोई और रख के देख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं ये कॉर्नर रख लेता हूँ। मैंने सिंपली इस पे टैप किया और अब मैं एक्स एक्सिस के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, मुझे एक्स एक्सिस चाहिए ये वाला नहीं, बल्कि इस तरफ एक्स एक्सिस है, हम ये वाला ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया। इसके अलावा नीचे की तरफ हम इसको वाई एक्सिस कर देते हैं, और इसने जेड एक्सिस अपनी ऑटोमेटिकली इसको इस लाइन को दे दिया है ना, बहुत आसान। ओके, अब हम दोस्तों इसकी जो एंगल्स हैं उनको देख लेते हैं। ओके दोस्तों, ये जो नीचे एक आप बॉक्स देख रहे हैं, आप इनकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिग्री मतलब कि एंगल आप इनका बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर आपको एक्स एक्सिस का एंगल चेंज करना है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। ये दोस्तों ये हमारा एक्स एक्सिस है रेड कलर। अब मैं इसकी डिग्री चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, तो क्या आपको शो हो रहा है कि मैं इसको 90 डिग्री करके देखता हूँ। तो दोस्तों ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपनी 90 डिग्री पे, इसने डायरेक्शन चेंज की है। अब आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसकी डायरेक्शन आपको और कोई दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों अब मैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन चेंज करके देखता हूँ। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इनको डिग्री भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे जेड एंगल को हम जेड एक्सिस को हम इसका कोई और इसकी एंगल दे के देख लेते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके एंगल्स चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख चुके हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, आइए टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं स्केलिंग को। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक स्केच छोटा सा बना लेता हूँ। ऑलराइट दोस्तों ये एक शेप छोटी सी क्रिएट की गई है। एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा है ताकि आपको पता चल सके कि दूसरा ऑब्जेक्ट कितना छोटा या बड़ा हो रहा है। दोस्तों स्केल आपको कहाँ से लेना है, सिंपली आप सॉलिडवर्क्स पे टैप करेंगे तो आपको ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल, विंडो ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। सिंपली आपने दोस्तों इंसर्ट में जाना है और यहाँ से फीचर्स में जाना है, इंसर्ट एंड फीचर्स, और यहाँ पे दोस्तों आपको स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों स्केल पे क्लिक करेंगे हम। दोस्तों छोटा सा पैनल है स्केल का, जिसके अंदर एक हमें ऑब्जेक्ट रखने वाला है, इसके अलावा एक स्केल अबाउट है और एक यूनिफॉर्म स्केलिंग और नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग की हमें डायरेक्शन दे रहा है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम सिंपल काम करेंगे। दोस्तों जहाँ से हमने स्केल अबाउट रख दिया है सेंट्रॉइड, जो कि उसने डिफ़ॉल्ट में रखा हुआ है, मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से हम इसको जितना स्केल करना चाहें 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, मैं सिर्फ 3 टाइम्स कर लेता हूँ। अब इसको स्केल करते हैं। देखा आपने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है कि इसने इसकी जगह पे भी आ गया ये, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। अब हम कंट्रोल Z करते हैं
और हम दोबारा से फीचर्स में जाके यहाँ से इंसर्ट में जाके फीचर्स में जाएंगे और फीचर्स में जाके हम सिंपल स्केल पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ से हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको 0.5 कर दूंगा। ऑब्जेक्ट ये है हमारा, तो देखें आपने इसकी निस्बत ये कितना छोटा है, काफी छोटा है दोस्तों। ओके, अब हम कंट्रोल Z करते हैं। ओके, सिंपली दोस्तों अब हम इंसर्ट में जाएंगे और फिर से आपको दिखाते हैं यहाँ से फीचर्स के बाद यहाँ पे सिंपल स्केल, और मैं इस ऑब्जेक्ट को चूज करता हूँ। अच्छा, अगर मैं मिसाल के तौर पे सेंट्रॉइड में क्या होता है कि पूरा ऑब्जेक्ट इसका बढ़ने लग जाता है। ओके, यहाँ से अगर हम यूनिफॉर्म स्केलिंग को कैंसिल करेंगे तो आप इसको डायरेक्शंस दे सकते हैं कि किधर से आप ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं Y से इसको 2 टाइम्स बढ़ाना चाहता हूँ, Z इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको मैं 3 टाइम्स बढ़ाना चाहता हूँ। और अगर मैं चेक लगाऊंगा तो देखा आपने थोड़ा अलग तरीके से बढ़ा है। ओके, कंट्रोल Z। ओके, अब दोस्तों हम दोबारा से इंसर्ट में जाके फिर से हम फीचर्स में जाते हैं और अब हम देखते हैं स्केल को। ओके, यहाँ पे दोस्तों स्केल के अलावा ओरिजिन और कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मैं दोस्तों ओरिजिन पे क्लिक करूं, अच्छा ये आपको समझ आ गया है, इसको यूनिफॉर्म स्केलिंग रख लेते हैं ना कि नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ये जो सेंट्रॉइड था अब हम दोस्तों ओरिजिन देखते हैं। दोस्तों ओरिजिन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से 2 टाइम्स बढ़ाएंगे। ओरिजिन में क्या होगा, जो इसका ओरिजिन पॉइंट होगा वहां से ये स्केल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूं और यहाँ से 2 टाइम्स बढ़ाता हूं, तो देखा आपने ये अपने ओरिजिन से बढ़ा है। ओके, इसके अलावा दोस्तों अब हम इसे कंट्रोल Z करते हैं। अच्छा, बाय द वे हमने देखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अच्छा चलें फर्ज कर लें हम सबसे पहले हम फीचर्स में चले जाते हैं। ओके, फीचर्स, स्केल। अब मुझे स्पेशली इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए इसका, समझ रहे हैं हम दोस्तों, कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे चाहिए इसका। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस ऑब्जेक्ट का मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए और हमारे पास अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई है नहीं, तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको क्रिएट करके देते हैं। सिंपली आपने रेफरेंस में जाना है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है और यहाँ पे आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम इस जगह कर लें। ओके, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम आ चुका है। अब आप चले जाएं फीचर्स में, इंसर्ट, फीचर और स्केल। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट है, बॉडी ये है। अब ये जो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब ये 2 टाइम्स इसको बढ़ा के देखते हैं। ये अपने जो इसका कोऑर्डिनेट है उसके आगे से बढ़ा है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा फीचर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्केल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। ओके, हम यहाँ पे दोबारा देखते हैं स्केल को। दोस्तों आप यूनिफॉर्मली भी इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा चलें, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको मैं क्लिक करता हूँ और अब मैं दोस्तों इसको यहाँ से 0.5 कर देता हूँ। मुझे ये 0.5 जो है छोटा चाहिए। कि यहाँ से मैंने इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया इसको। ऑलराइट, अब मैं इसे चेक लगाऊंगा, ये अपने पॉइंट पे देख लें, ये उसी पॉइंट से छोटा हो गया, 0.5 पे चला गया। है ना आसान दोस्तों, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग। दोस्तों आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों आई होप आपको स्केल कैसे करते हैं ये भी समझ आ गया होगा, या फिर आप इसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से पोजीशन चेंज करते हैं, क्रिएट करते हैं, सारा समझ में आ गया होगा। इसके एंगल्स कैसे चेंज करते हैं, एक्स, वाई और जेड में आप इसको किस तरीके से स्केलिंग में यूज़ कर सकते हैं। आई होप मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप स्क्रॉलिंग। अल्लाह हाफिज़।
है।